दोस्तों, हमारे आसपास काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मित्रों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों की बातों की परख करने के लिए उनकी सत्यता, अच्छाई और उपयोगिता जरूर देखनी चाहिए। इस संबंध में यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का एक प्रसंग प्रचलित है। प्रसंग के अनुसार एक दिन सुकरात के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं आपके मित्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यह सुनते ही सुकरात ने कहा, आप मुझे मेरे मित्र के बारे में कुछ बताएं। इससे पहले मैं इस बात की परख करना चाहता हूं कि यह बात जानना मेरे लिए जरूरी है या नहीं। आपको मेरे 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। सुकरात के प्रश्नों का जवाब देने के लिए उस व्यक्ति ने हाँ कर दी। सुकरात ने पहला प्रश्न पूछा कि क्या आप जो बात बताने वाले हैं वह पूरी तरह सत्य है। व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं यह नहीं कह सकता, मैंने भी दूसरे लोगों से इस बारे में सुना है। सुकरात ने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या यह बात मेरे मित्र की अच्छाई के बारे में है। व्यक्ति ने कहा कि नहीं, यह बात आपके मित्र की किसी अच्छाई के बारे में नहीं है। यह जवाब सुनकर सुकरात ने कहा कि इसका मतलब यह है कि आप जो बात बताने वाले हैं उसमें किसी की अच्छाई की बात नहीं है और ये भी नहीं जानते हैं कि ये सच है भी या नहीं। आप जो बात बताना चाहते हैं क्या वह मेरे लिए किसी तरह उपयोगी है। यह प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा कि नहीं, इस बात की आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। सुकरात ने कहा कि भाई, आपकी बात ना तो सत्य है, ना ही उसमें किसी की भलाई है और ना ही वह मेरे लिए उपयोगी है, तो मैं वह बात सुनने में मेरा समय क्यों बर्बाद करूं। सुकरात की बात सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो मित्रों के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति हमारे मित्र के बारे में कुछ बताना चाहे तो हमें भी इन 3 प्रश्नों से उस बात की परख करनी चाहिए। इस प्रसंग की सीख यदि हम ध्यान रखेंगे तो संबंधों के बीच कभी मतभेद उत्पन्न नहीं होंगे। अन्यथा कई बार हम लोगों के बहकावे में आकर अपना वर्षों पुराना अच्छा भला संबंध खराब कर लेते हैं और बाद में हमारे हाथ सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं लगता। इसीलिए यदि कोई तीसरा व्यक्ति 2 मित्रों के बीच में किसी प्रकार की बुराई या निंदा करे या उसके अवगुणों पर विशेष चर्चा करे तो हमें यह प्रसंग याद आना चाहिए और हमें सावधान हो जाना चाहिए। साथियों, उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।